झज्जर की एक लड़की अपनी छोटी बहन के साथ दिल्ली में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। वह लड़की रोजाना अपने घर में बात करती थी, लेकिन कई दिनों से उसका फोन नहीं आया था। तभी उसके पिता ने छोटी बहन के पास फोन करके बहन के बारे में जानकारी ली, तो उसने कहा कि बड़ी बहन गोवा घूमने गई है, लेकिन बात नहीं हो रही है। उसे क्या पता था कि उसकी बड़ी बहन गोवा में नहीं, बल्कि उसे क्रूरतापूर्वक उसकी हत्या करके फ्रिज में बंद कर दिया गया है। और ये सब कुछ उसके एक जिगरी दोस्त ने किया है, जिसके साथ उसकी बहन पूरी जिंदगी बिताने के सपने देख रही थी। उसी ने उसकी निर्मम तरीके से हत्या की थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निक्की यादव मर्डर केस की। आखिर क्या है इस केस की पूरी कहानी, हत्या की वजह क्या थी और हत्या के बाद साहिल ने क्या क्या किया, और अब तक पुलिस जांच में क्या क्या खुलासे हुए हैं। उन खुलासों को जानने के बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। निक्की का जन्म हरियाणा के झज्जर जिले के खीरी कुमार गांव में हुआ था। निक्की के पिता सुनील यादव का मोटर रिपेयर का बिजनेस गुरुग्राम में है। शुरुआती पढ़ाई निक्की ने झज्जर से की। वह पढ़ाई में काफ़ी तेज थी और अब आगे की पढ़ाई के लिए परिवार ने निक्की को दिल्ली भेज दिया। साल 2018 में निक्की मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट नीट की तैयारी में जुट जाती है। इसीलिए निक्की ने उत्तम नगर की एक मशहूर कोचिंग में अपना एडमिशन करवाया था। एक दिन निक्की की मुलाकात साहिल नाम के एक लड़के से हुई। ये मुलाकात चलती बस में हुई थी। साहिल गहलोत दिल्ली के नजफगढ़ का निवासी था। साहिल एसएससी की तैयारी कर रहा था। साहिल की कोचिंग भी उत्तम नगर में ही थी, इसलिए ये मुलाकात अब अक्सर होने लगी। अब दोनों के बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ, दोस्ती हुई और वह दोस्ती कब प्यार में बदल गई, ये दोनों समझ ही नहीं पाए। रोजाना मिलने का अब दौर शुरू हो चुका था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगते हैं। हालांकि इसी बीच कोरोना वायरस का कहर भारत सहित पूरे विश्व में कहर मचा रहा था। इसी दौरान लॉकडाउन लग जाता है, इसलिए ये दोनों भी अपने अपने घर चले आते हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद ये दोनों फिर एक दूसरे के साथ रहने लगे, जबकि निक्की के पिता लिव इन रिलेशन में रहने की बात पर कहते हैं कि निक्की कभी भी लिव इन रिलेशन में नहीं रही, क्योंकि वह अपनी छोटी बहन के साथ दिल्ली के बिंदापुर इलाके में रहती थी। समय बीतने के साथ दोनों के बीच प्यार भी बढ़ रहा था और इसी वजह से दोनों अपने अपने एग्ज़ाम में फेल हो गए। मतलब साहिल एसएससी और निक्की नीट की परीक्षा नहीं पास कर पाई। फिर ग्रेटर नोएडा के गलगोटियास यूनिवर्सिटी में दोनों एडमिशन कराते हैं। यहाँ साहिल फार्मेसी कोर्स में एडमिशन लेता है, जबकि निक्की इंग्लिश ऑनर्स सब्जेक्ट के साथ मास्टर ऑफ आर्ट में एडमिशन लेती है। काफ़ी दिनों तक दोनों के बीच रिश्ता शानदार था और जैसे हर किसी के साथ होता है, वैसे ही दोनों के बीच कभी कभार झगड़ा भी होता था। अब निक्की साहिल को भी अपना सब कुछ मान चुकी थी, लेकिन साहिल की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। वह निक्की को केवल और केवल यूज कर रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे दोनों के रिश्ते में खटास आने लगी। फिर 14 फरवरी 2023 के दिन पुलिस ने साहिल को हिरासत में ले लिया। इसके बाद इन दोनों के रिश्ते के बारे में जो खुलासा हुआ, वह काफ़ी खौफनाक, दर्दनाक था। दरअसल 11 फरवरी 2023 को निक्की के पिता सुनील यादव निक्की से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन निक्की का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। इसके बाद सुनील अपनी छोटी बेटी से बात करके निक्की के बारे में जानकारी लेते हैं, लेकिन छोटी बहन ने कहा निक्की तो गोवा घूमने गई है। इसके बाद सुनील निक्की के कई दोस्तों से बात करते हैं, लेकिन एक दोस्त ने कहा कि मैंने निक्की को आखिरी बार साहिल के साथ देखा था। इसके बाद सुनील ने अपनी छोटी बेटी से साहिल का नंबर लेकर उससे बात की। साहिल ने निक्की के पिता से कहा कि मैं तो अपनी शादी में व्यस्त हूँ, लेकिन निक्की शायद देहरादून या मसूरी घूमने गई है। मेरा और निक्की का कोई संपर्क नहीं है। और 2 दिनों बाद साहिल ने सुनील का फ़ोन रिसीव करना ही बंद कर दिया। तभी निक्की के पिता सुनील ने किसी तरह से साहिल के पिता का नंबर पाकर उनसे बात की। साहिल के पिता ने कहा कि मुझे निक्की के बारे में कोई जानकारी नहीं है,
इसके बाद 13 फरवरी 2023 को रात के करीब 10 बजे राजौरी गार्डन क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर सतीश कुमार को एक मुखबिर ने फ़ोन किया। वो मुखबिर कहता है कि निक्की और साहिल के बारे में वह जानता है। उसे ये बात बड़ी अजीब लगी कि साहिल की शादी कहीं और हो गई, और उससे भी अजीब ये कि पिछले कुछ दिनों से उसे निक्की नहीं दिखाई दे रही है। उस मुखबिर में यह भी शंका जाहिर की कि मैं साहिल को कई दिनों से एक ढाबा के पास देख रहा हूँ। पुलिस का यह मुखबिर भरोसेमंद मुखबिर था, लिहाजा क्राइम ब्रांच के मुलाजिम ने ये खबर फौरन अपने अफसरों को दी। इसी के बाद पुलिस की टीम साहिल के घर पहुंची, मगर साहिल घर पर नहीं था। इसके बाद पुलिस उसे ढूंढने ढाबे पर पहुंची, चारों तरफ छानबीन की। जब पुलिस की नज़र एक फ्रिज पर गई तो वह फ्रिज अच्छी तरह से बंद नहीं था और फ्रिज का गेट दीवार से सटाया गया था ताकि अपने आप वह गेट खुल ना पाए। उस फ्रिज के अंदर पुलिस ने जो देखा, उसे देखकर पुलिस के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसी फ्रिज में निक्की यादव का शव रखा गया था। अगले ही दिन पुलिस ने साहिल को गिरफ्तार कर लिया। लाश मिलने के बाद सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि लिव इन रिलेशन में रह रहे एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल करके लाश को फ्रिज में छिपा दिया था। ये खबर वायरल हो जाती है, लेकिन जब पुलिस मामले की तफ्तीश करती है तो हैरान करने वाला एक और खुलासा होता है। खुलासा ये था कि मीडिया जिस निक्की को अब तक प्रेमिका बता रही थी, वह साहिल की प्रेमिका नहीं बल्कि पत्नी थी। दरअसल जब दोनों के बीच प्यार उमड़ रहा था, इसी दौरान निक्की और साहिल ने 1 अक्टूबर साल 2020 को ग्रेटर नोएडा के एक आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने निक्की के कमरे की तलाशी। इसके पहले इस शादी के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। बाद में साहिल के दोस्तों और कजिन को ये बात पता चल गई थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि लड़के की उम्र शादी की हो गई थी, इसलिए पूरा परिवार साहिल पर शादी का दबाव बनाने लगा था। दबाव बढ़ता देख साहिल ने घर वालों को निक्की के बारे में जानकारी दे दी। इसके बाद साहिल के पिता ने निक्की से पीछा छुड़ाने की बात साहिल को कही, और साहिल इसी के बाद निक्की के हत्या की प्लानिंग करने लगा। उस मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि निक्की के बारे में साहिल अपने घर वालों को नहीं बताता है और घर में शादी की बात चलने लगती है, और साहिल मन ही मन निक्की से पीछा छुड़ाने के बारे में सोचता है। शादी की बात साहिल ने निक्की से छुपा ली, लेकिन 9 फरवरी को सगाई के दिन साहिल और निक्की के एक कॉमन फ्रेंड ने सगाई की कुछ तस्वीरें निक्की को व्हाट्सएप पर भेज दी। सच्चाई पता चलते ही निक्की भड़क उठी। उसने फौरन साहिल को फोन किया। साहिल सगाई में बिजी था, उसने फोन नहीं उठाया। इस पर निक्की ने उसे मैसेज भेजा। मैसेज में धमकी दी कि वो अगले दिन यानी 10 फरवरी को शादी के मंडप पर पहुंचकर सबको सब कुछ सच सच बता देगी। मैसेज पढ़ते ही साहिल घबरा उठा। उसने निक्की को फोन किया और रात को मिलकर सब कुछ ठीक करने का वादा भी किया। वादे के मुताबिक वो रात करीब 1:30 बजे बिंदापुर में निक्की के घर पहुंचा। साहिल और निक्की की शादी के मंडप में पहुंचने की धमकी की खबर साहिल के पिता बीरेंद्र सिंह को भी लग चुकी थी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक बिरादरी में बदनामी के डर से बीरेंद्र सिंह ने ही साहिल के दोनों कजिन और दोस्तों को सब कुछ ठीक करने को कहा था। ये भी इशारा कर दिया कि हो सके तो निक्की को निपटा दो। ठीक शादी वाले दिन निक्की का कत्ल कर साहिल फंसना नहीं चाहता था, पर उसे पता था कि निक्की शादी के मंडप पर पहुंचकर हंगामा जरूर कर देगी। लिहाजा उसने तय किया कि वो निक्की को अपनी हुंडई कार से धक्का दे देगा ताकि किसी गाड़ी के नीचे आकर उसकी मौत हो जाए और ये मामला रोड एक्सीडेंट का लगे। एक मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया जाता है कि निक्की को साहिल की सगाई की जानकारी नहीं मिलती है। जिस दिन साहिल की सगाई थी, उसी रात साहिल अपनी पहली पत्नी निक्की से मिलने उसके फ्लैट जाता है। वहां वह 2-3 घंटे रुकता है। इसी बीच निक्की और साहिल गोवा जाने की तैयारी करते हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक साहिल सुबह 6 बजे तक निक्की के साथ उसके फ्लैट में मौजूद था, लेकिन निक्की को कहां जानकारी थी कि साहिल 9 फरवरी के दोपहर को धूमधाम से सगाई करने के बाद उसके पास आया है।
निक्की 2 बैग में अपना सामान रखती है और सुबह करीब 6 बजे दोनों सबसे पहले निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से दोनों गोवा की ट्रेन पकड़ना चाहते थे, लेकिन टिकट कंफर्म नहीं थी। इसलिए निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से दोनों गाड़ी लेकर आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। गाड़ी में सामान रखा हुआ था, लेकिन ट्रेन नहीं मिल रही थी। जब गोवा जाने की ट्रेन नहीं मिली तो दोनों पहाड़ की तरफ जाने का मन बना लिया और गाड़ी कश्मीरी गेट की तरफ घुमा ली। कश्मीरी गेट बस अड्डे पहुंचने का मकसद बस पकड़कर हिमाचल या उत्तराखंड की तरफ रवाना होना था, लेकिन उन्हें बस नहीं मिलती है। इसी बीच किसी बात पर उनका झगड़ा शुरू हो जाता है। सूत्रों के मुताबिक बाहर जाने की बात टालने पर झगड़े की शुरुआत हो जाती है। साथ ही निक्की को साहिल की शादी वाली बात की भी कुछ बहुत भनक लग चुकी थी और निक्की जब साहिल से सवाल करना शुरू करती है तो दोनों के बीच झगड़ा बढ़ने लगता है। साहिल सुबह 8:57 पर निगम बोध घाट की मेन गेट से अंदर पहुंचा। आपको बता दूं कि निगम बोध घाट दिल्ली का सबसे बड़ा स्मशान घाट है। यहाँ औसतन हर रोज 70 से 80 अंतिम संस्कार किए जाते हैं। जाहिर है कि हर एक अंतिम संस्कार के लिए दर्जनों लोग वहां जाते हैं। अंदर जाने के बाद साहिल ने बाईं तरफ की पार्किंग में अपनी हुंडई कार पार्क कर दी। निक्की यादव ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर बैठी थी। कार के चारों शीशे टिंटेड ब्लैक थे, यानी कार के अंदर की चीजें बाहर से नहीं देखी जा सकती थी। इसी पार्किंग के अंदर साहिल और निक्की का फिर से झगड़ा हुआ। इसके बाद इसी पार्किंग में साहिल ने डेटा केबल से निक्की का गला दबा दिया। निक्की की मौत के बाद करीब 9:30 बजे निगम बोध घाट से कार बाहर निकलती है, यानी साहिल निगम बोध घाट के अंदर करीब 33 मिनट तक रुका रहा और इसी 33 मिनट में निक्की का कत्ल हो गया। 10 फरवरी की उस सुबह निगम बोध घाट के 2 सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पर थे। उन्होंने साहिल की कार भी देखी, लेकिन उन्हें कोई शक नहीं हुआ। वजह ये था कि एक तो कार का शीशा काला था और दूसरा सिक्योरिटी गार्ड को ये पता होता है कि अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ज़्यादातर महिलाएं जो शमशान घाट आती हैं वो कार में ही बैठी रहती हैं। इसके अलावा 9 बजे के बाद शमशान में भीड़ भी बढ़ जाती है। जब साहिल को पता चला कि निक्की की मौत हो चुकी है, वह पहले तो घबराया, लेकिन बाद में उसने निक्की के शव को सीट बेल्ट से बांध दिया, जिससे लोगों को लगे कि कार में बैठी लड़की सो रही है। इसके बाद साहिल निगम बोध घाट से सुबह 9:30 बजे निकला था। साहिल का फोन लगातार बज रहा था क्योंकि घर में अगले दिन शादी थी और साहिल कहाँ है इसके बारे में किसी को कुछ भी जानकारी नहीं थी। निगम बोध घाट से निकलकर उसने उसी लाश के साथ करीब 44 किलोमीटर तक अपनी कार चलाई। इसके बाद सुबह 11 बजे वो मित्राऊ गांव में मौजूद अपने ढाबे पर पहुंचा। चूंकि घर में शादी का माहौल था, इसलिए कई दिनों से ढाबा बंद कर दिया गया था। इसके बाद वो अपने ढाबे पर अपनी कार छोड़ता है जिसकी डिग्गी में लाश थी। इसके बाद वो अपने घर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद साहिल कपड़े बदलता है, फिर शादी से पहले की तमाम रस्मों में हिस्सा लेता है। बारात निकलने का वक्त करीब आ गया था। साहिल की बारात मित्राऊ गांव से मंडोती गांव जानी थी। बारात धूमधाम से निकली और रात करीब 9 बजे अपने मंजिल पर जा पहुंची। तमाम दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी शादी में शामिल थे। शादी हो जाने के बाद रात करीब 1 बजे साहिल की बारात नई नवेली दुल्हन को लेकर मित्राऊ गांव फिर से लौटी। बारात से लौटकर घर वालों के साथ सभी मेहमान थक चुके थे। साहिल उनके सोने का इंतजार करता है। इसके बाद तड़के करीब 3:30 बजे जब घर वाले सो गए तो वह चुपचाप अपनी टाटा नेक्सॉन कार में बैठकर घर से 700 मीटर की दूरी पर मौजूद अपने उसी ढाबे पर पहुंचा जहां दूसरी कार में उसने निक्की की लाश छिपा रखी थी। रात के अंधेरे में उसने वहां खड़ी अपनी कार की डिक्की से निक्की की लाश निकाली और उसे ढाबे के अंदर एक कमरे में ले गया। कमरे में नीले रंग का एक फ्रिज था। साहिल ने उस फ्रिज की सारी ट्रे बाहर निकाली और उसमें निक्की की लाश ठूंस कर भर दी। इसके बाद उसने फ्रिज के दरवाजे वाले हिस्से को दीवार की तरफ घुमा दिया ताकि दरवाजा धोखे से भी न खुल जाए। निक्की के दोनों बैग को फ्रिज के पास ही रख देता है, मगर उसका फोन अपने पास रखता है। फोन रखने से पहले वो फोन से सारे चैट और कॉल डिटेल डिलीट कर देता है। इसके बाद वो चुपचाप घर वापस लौट आता है। अगले 2 दिनों तक यानी 11 और 12 फरवरी को साहिल 2 बार फिर से ढाबे पर आता है, ये सिर्फ देखने के लिए कि फ्रिज में लाश अपनी जगह पर रखी हुई है या नहीं।
उसका इरादा ये था कि जैसे ही मौका मिलेगा वो लाश को फिर से निकाल कर उस बड़े बैग में ठूंस देगा जो निक्की अपने घर से लेकर आई थी। फिर बैग ले जाकर किसी नदी में फेंक आएगा। मगर लाश ठिकाने लगाने का मौका उसे नहीं मिल रहा था, क्योंकि घर में शादी का माहौल था और तमाम मेहमान हर वक्त साहिल को घेरे हुए रहते थे। इसी बीच निक्की यादव की तलाश शुरू हो जाती है। इससे पहले कि साहिल ढाबे से लाश को निकाल पाता, खुद उसका राज खुल गया और उस तरह लाश ठिकाने लगाने से पहले ही वह पकड़ा गया। पहले तो साहिल कहता है कि मैंने निक्की की हत्या अकेले की है, लेकिन जांच में खुलासा हुआ कि साहिल के पूरे प्लान में साहिल के पिता व साहिल के दो दोस्त के अलावा कई लोग शामिल थे। तो ये थी निक्की यादव के मर्डर केस की पूरी कहानी। आप साहिल और निक्की यादव के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।